अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो ऑर्गेनेली हमने डिस्कस करनी है उसका नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं विच आर फाउंड इन मोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ज्यादातर प्रेजेंट होती हैं। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एक ही मेम्ब्रेन ने इनको बाउंड किया हुआ है। दे कंटेन अबाउट 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। 40 के करीब इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। हाइड्रोलिटिक का क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। दे आर स्लाइटली एसिडिक, इसी वजह से ये एसिडिक भी होती हैं। ये एक सेल है। सेल के अंदर से एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उन्होंने जूम इन करके आपको दिखाया हुआ है। इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन है और अंदर एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है और वो एंजाइम्स यूजुअली हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। Vesicles released by Golgi complex containing processed enzymes synthesized by RER form the primary lysosomes. पहले क्या हो रहा है? RER enzymes बना रहा है और उनको भेज रहा है Golgi complex की तरफ। Golgi complex उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है और रिलीज कर देता है वेसिकल्स की फॉर्म में। ये वेसिकल्स बेसिकली प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स जब फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज करेंगे दे फॉर्म द सेकेंडरी लाइसोसोम्स। Residual bodies or the tertiary lysosomes contain undigested material after absorption of food into cytoplasm. जब digested food, absorbed food cytoplasm में चला जाता है तो जो remaining waste material रह जाता है इस lysosome के अंदर that forms the residual bodies. लाइसोसोम्स फ्यूज करते हैं एंडोसोम्स के साथ, फेगोसोम्स के साथ, ऑटोफेगोसोम्स के साथ और फॉर्म करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स आर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मेन फंक्शन है, ऑटोफेगी मेन फंक्शन है, ऑटोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। फूड इज स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल्स, फूड स्टोर हो जाता है फूड वैक्यूल्स के अंदर और एलिमिनेशन जो होती है ना वेस्ट की वो होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की फॉर्म में और ये वो प्रोसेस है जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर हो रहा है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम अंडरस्टैंड करने के लिए ये डायग्राम है। एक प्राइमरी लाइसोसोम है, एक फेगोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम के साथ फ्यूज करेगा और नेक्स्ट 2 स्टेप्स में हम देख रहे हैं कि इनके कंटेंट्स आपस में प्रॉपरली मर्ज इन कर जाएंगे। जब इनके कंटेंट्स आपस में मर्ज इन कर जाएंगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। Then there's autophagy. Autophagy is the process by which unwanted structures within the cells are engulfed and digested within the lysosome. लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। कैसे कि लाइसोसोम उनको अपने अंदर इनगल्फ कर देता है। क्यों इनगल्फ कर लेता है? क्योंकि वो अनवांटेड हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है। This occurs either in starvation to obtain energy or in routine to control the number of specific organelles. या तो ये starvation period के अंदर अकर करेगा ताकि एनर्जी ऑब्टेन की जा सके या ये रूटीन में अकर करेगा ताकि नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल किया जा सके। For example, if someone starts to perform heavy muscular exercise, the number of mitochondria begins to increase in his muscle cells. अगर कोई मस्कुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देगा इवेंचुअली तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं ऑटोलाइसिस क्या होती है। When a particular cell is required to be disintegrated, a type of cell death is committed called autolysis. एक सेल डेथ की टाइप है। जब भी एक सेल रिक्वायर्ड है कि वो डिसइंटीग्रेट कर जाए तो ऑटोलाइसिस हो जाएगी। इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ की टाइप है। लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं, उनके एंजाइम कंटेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म डिस्पर्स कर जाएगा और वो सेल्स को डिसइंटीग्रेट कर देगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर और ये फ्रेगमेंट्स फिर दूसरे सेल्स जो हैं इसको फेगोसाइटोज कर लेंगे। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस को डिस्कस कर लेते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कब होती हैं? जब एक म्यूटेशन होती है दैट इफेक्ट्स वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन कैटाबॉलिज्म। वो म्यूटेशन जो किसी एक भी लाइसोसोमल एंजाइम को इफेक्ट कर देगी जो कैटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हो गई है।
जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज. लिवर एंड मसल appear to be filled with glycogen within membrane bound organelles. लिवर और मसल के अंदर जितनी भी membrane bound organelles है ना, they are filled with glycogen. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली वो एंजाइम मिसिंग है, इसीलिए जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर फिलिंग अप विद ग्लाइकोजन. Then is the Tay-Sachs disease. Tay-Sachs disease is due to the absence of an enzyme that is involved in the catabolism of lipid. लिपिड की कैटाबोलिज्म में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो मिसिंग होता है, इसीलिए Tay-Sachs disease हो जाती है. Accumulation of lipids in brain cells leads to mental retardation and even death. लिपिड्स की accumulation शुरू हो जाती है ब्रेन सेल्स के अंदर, पहले तो मेंटल रिटार्डेशन होगी एंड इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, how many lysosomal storage diseases have been discovered so far? Option A is 5, option B is 10, option C is 15, and option D is 20. सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर बनता है डी, दैट इज 20. 20 लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार. अभी तक 20 के करीब लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस जो है ना वो डिस्कवर हो चुकी हैं.